कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट लेक्चर है, लगभग 3p/2 और इधर से -3q/2 की एक कंडीशन बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे जरूरी यही कंडीशन होती है एफ ऑफ के, क्योंकि सफिशिएंट है वो ए और एफ के हाँ लाइज बिटवीन। अच्छा ये बताओ फिर क्यूबिक का कैसे देखेंगे, चलो अब बात होगी। तो 12 ग्रुपों में अलग कलर से लेता हूँ, ये रहा 12, कहीं बीच में लगभग 12 से ज्यादा ही है, समझ में आ रहा है, सब कुछ ये डिसाइड करेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट लेक्चर है लगभग, और लास्ट लेक्चर के साथ साथ सब कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो अब हम देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होती है, साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के साथ रिलेशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, तो लगभग 3 चीजें इसमें कवर होंगी, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन भी करेंगे हम प्रीवियस ईयर के, ठीक है, समझने के बाद कॉन्सेप्ट को। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन की कैसे देखी जाती है, क्या होती है, फॉर्मूला है, और फिर लास्ट में आपका एक दोनों में आपस में एक रिलेशन भी है, क्योंकि अगर आपने ढंग से अगर क्वाड्रेटिक समझा तो वहां पर एक आता है डी लेस देन जीरो। हम ज्यादातर डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो पढ़ते थे, लेकिन डी लेस देन जीरो पर पूरा क्वाड्रेटिक वो आ जाता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी रूट्स। तो इसीलिए दोनों के बीच आपस में मिलाकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे लोकेशन ऑफ रूट से। तो लोकेशन ऑफ रूट पर जाएं उससे पहले पिछले कॉन्सेप्ट में हमने कुछ पढ़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन बना एक हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और ये रिलेशन दिया हो, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी क्यू से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहला क्वेश्चन शुरू करें, तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता थी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक रिलेशन दोनों में दिया है, तो एक रिलेशन होता था, है ना, एस एन करके, या ए एन लिखा है तो ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 इंटू ए एन प्लस 2, है ना। क्या तुमने यहीं से शुरुआत की, -1 इंटू ए एन प्लस 1, और फिर -1 इंटू ए एन इज इक्वल टू 0। तो यानी कि रिलेशन एक यहां से बढ़िया निकल के आया कि ए एन प्लस 2 इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 प्लस ए एन। ठीक है, तो आपको पहला काम देखते ही क्वेश्चन को ये करना था। अब आपका पहला ऑप्शन फ्री में ही आ रहा होगा, कुछ देखो इसी में एडजस्ट करो। उन्होंने 12, 11, 10 आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो मिनिमम n क्या भरना है, 10। तो n को 10 भर के यहीं पर देख लो, आपका पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा। n को 10 भरे तो a12 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, a11 प्लस a10। तो पहला सवाल फ्री में हो गया, एक काम हो गया। लेकिन अभी थोड़ा सेकंड में प्रॉब्लम हो रही है क्या, सेकंड हुआ, सेकंड में कह रहे हैं A4 आपका 28 है, तो आप बताओ फिर P प्लस 2Q क्या होगा। तो फिर आपने A4 कैलकुलेट किया, किसी का आया ऑप्शन नहीं। चलिए A4 से शुरू करते हैं। तो A4 में इसी हिसाब से तोड़ता जाऊंगा, यानी कि आप समझिए कोई भी बड़ा जो है नंबर वो अपने दो पीछे वाले नंबरों में टूट रहा है, समझ में आ रहा है। 3 है तो 2 1, इज इट क्लियर। तो इसको आप इसका मतलब तोड़ोगे A3 2, ठीक है, और A3 को आप बाद में तोड़ सकते हो A2 प्लस A1 और प्लस A2, यानी कि ये आ रहा है आपका फाइनली 2A2 प्लस A1। क्या ये सही नहीं है, यहां तक देखा, पहले इतना ब्रेक कर सकता है कोई भी, आराम से कर लेगा, हो गया। अब इसके बाद आप ये विचार करो ना कि आपका A2 का क्या है और A1 क्या है। मैं वहां से उठाऊं, A2 का मतलब हो जाता है 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा P और Q भी है, वो भी ले लेते हैं। तो 2 टाइम्स A2 P अल्फा स्क्वायर प्लस Q बीटा स्क्वायर। क्या ये सही है, यही आएगा। प्लस A1 कैसे आ रहा है, P अल्फा प्लस Q बीटा, सही है क्या। अब हम सोचते हैं कि उसने वैल्यू अच्छा बोला है कि A4 इक्वल टू 28 है, यानी कि ये सब 28 के बराबर चल रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालने के लिए रह जाता है कि हम सोचें ये इनकी वैल्यू कहां से आएगी, कि भाई अल्फा और ये बीटा कहां से लाएं। ये एक काम करते हैं, A2 A1 0 तक भी जा सकते थे क्या हम, मैं सोच रहा था A2 को भी तोड़ देते थे, A2 को A1 प्लस A0, और A0 वहां से क्या होता है वो देखो, P प्लस Q। तो मुझे लग रहा है थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा दिख रहा है। तो 2A2 को भी तोड़ लेते हैं, 2A2 हो जाएगा A1 प्लस A0 और प्लस A1। निगेटिव में नहीं जा सकते, ठीक है, निगेटिव में नहीं जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो अब मैं देखूं तो ये 3A1 प्लस 2A0। अब वापस भराओ, एक मिनट,
तो 3a1 का मतलब होता है 3p अल्फा प्लस q बीटा और प्लस 2a0 का मतलब हो गया p प्लस q। a0 मतलब 0 0 रखेंगे, अल्फा की पावर 0 1 है ना, p प्लस q। अब आप एक काम करो यहाँ से, अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि अल्फा बीटा p ये कहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, हमें किसमें रिलेशन चाहिए, p प्लस 2q, यानी कि कोई इक्वेशन बनेगी तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू ला सकते हो क्या, तो उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक के पास जाना चाहिए वापस। ठीक है, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है, इससे ज्यादा हम इसको रिड्यूस कर नहीं सकते। तो अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू के लिए इसके पास वापस चलते हैं। इक्वेशन हमें दिया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दें तो क्या आएगा, माइनस बी है ना, तो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना आ रहा है जल्दी बोलो, बी स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 2। कहने वाली बात है 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो आप अल्फा बीटा समझ गए, अल्फा की जगह 1 प्लस रूट 5 और बीटा की जगह 1 माइनस रूट 5 वाला लगा दूं यहाँ पर। चलो लगाते हैं, तो 3, अच्छा अल्फा वाले और कोई नहीं, एक ही है, तो p कॉमन ले लूं क्या, नहीं नहीं 2 2 कटेगा नहीं यार, रहने दो ऐसे रहने दो। तो 3p अल्फा की जगह क्या करें हम, वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2। इसी प्रकार 3q बीटा की जगह 1 माइनस रूट 5 बाई 2 और प्लस 2p प्लस q वैसे ही रह गया। अब आप ये विचार करें कि ये जो चीज दी थी 28, इधर 28 दिया है ना, अब जो भी हो आपके दो टुकड़ों में ये चीजें बढ़ जाएंगी, एक होंगे रेशनल वाले लोग, एक इरेशनल वाले लोग। देखो ठीक है ना, रेशनल इरेशनल या कॉन्जुगेट वाले रहते हैं, तो रूट 5 वाले लोग अलग आप ले लो। तो रूट 5 वाले लोग इकट्ठे करेंगे तो उनके साथ कौन आ रहा है, रूट 5 बाई 2 के साथ, रूट 5 के साथ 3p बाई 2 और इधर से माइनस 3q बाई 2। ठीक है, रूट 5 के साथ कौन आ रहा है वो लिख लेते हैं, रूट 5 के साथ आ रहा है इधर 3p बाई 2, बोलो फिर से क्या आया, माइनस 3q बाई 2। ठीक है, आगे पीछे चलते हैं, तो 3p बाई 2 माइनस 3q बाई 2। अब बिना रूट वाले कौन है, 3p प्लस 3q, 3p और 2p 5p और ये कितना 3q प्लस q, जल्दी बोलो ना 4q, तो 5p प्लस 4q लिख दो, सही चल रहा है ना, देखते रहो आराम से समझते रहो, अपने आप क्वेश्चन बनता है। क्या लिखूं बोलो जल्दी से, 5p प्लस 4q इज इक्वल टू 28 चल रहा है प्लस ना। अब आप इधर देखो ये कैसा हो रहा है, ये इरेशनल नंबर है, इधर आ रहा है पूरा रेशनल, तो ऑब्वियसली बात है कि इधर रूट वाला आदमी 0 रहा होगा, यानी कि प्लस 0 टाइम्स रूट 5 रहा होगा इधर। तो आप कंपेयर कर दोगे यहाँ से, p और q की बातें हमें चाहिए, तो 5p प्लस 4q इज इक्वल टू हो जाएगा 28 के बराबर, और हो जाएगा 3p बाई 2 माइनस 3q बाई 2 इज इक्वल टू 0, क्या 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, p इज इक्वल टू q आ जा रहा है, फिर सीधा यहाँ से आ जा रहा है p इज इक्वल टू q, p इज इक्वल टू q को उठा के इसमें पुट कर देते हैं तो कुछ वैल्यू मिलेगी क्या, तो 5 4 9p, 9p इज इक्वल टू 28 कट रहा है, नहीं कट रहा है, अजीब सा आ रहा है क्या, तो p इज इक्वल टू क्या आ रहा है जल्दी बोलो एक मिनट, 28 बाई 9, कट ही नहीं रहा बिल्कुल, अच्छा थोड़ा डाउट में डाल रहा है ये, चलो देख लो वैल्यू। अच्छा q p की वैल्यू 28 बाई 9 और q की भी वैल्यू, मुझे लग रहा है इक्वेशन कहीं गलत ना बन गई हो, आंसर मिल गया तो सही है। तो p प्लस 2q हमसे चाहिए, तो p का मतलब है 28 बाई 9 है ना, प्लस 2 28 बाई 9। अब देखो कुछ कट रहा है क्योंकि आंसर आपके इंटीजर आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है उधर देखो पहले, तो कुछ उधर गड़बड़ ना हुआ हो इधर। बोलिए 3p बाय 2, हाँ 3p बाय 2 प्लस कहाँ है, माइनस है ना, अब बोलो किधर किधर कुछ गड़बड़ है, किस में, इसमें गड़बड़ है, ये क्या हम 3p अल्फा की जगह क्या है, अल्फा की जगह ये रहा 1 प्लस रूट 5 बाई 2 रख दिया, फिर 3q फिर बीटा की जगह 1 माइनस रूट, हाँ 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 रूट 5 के साथ, रूट 5 वाले उठाते हैं ना पहले। अब देखो ये सही लिखा है पहले, क्या यहाँ से यहाँ है, ये पहले एक स्टेप, ये पूरा स्टेप सही है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं, तो फिर क्या बता रहे हो इसमें। तो अब देखो रूट 5 वाले उठाता ना, तो 3p बाई 2 रूट 5 के साथ है, और इधर रूट 5 के साथ उन्होंने माइनस 3q बाई 2, तो यही तो लिखा मैंने पीछे, चलो 3p बाई 2 माइनस 3q बाई 2 रूट 5, ठीक है हाँ उधर वाला आते हैं ना,
वही तो मैं पूछ रहा था। अच्छा ये 3p/2, अच्छा हमने डायरेक्ट जोड़ दिया 3 + 2 5। मैं तुमसे बोल रहा था, तुम लोग फिर क्या देख रहे हो, 3p/2 + 2p। अब बोलो अच्छा फिर क्या हुआ, यहीं से गड़बड़ हुआ है, इक्वेशंस गलत हुई हैं। 3p/2 + 2p कितना आएगा, 3p/2 1.5 + 2 3.5 7p, 7p/2 और प्लस पक्का। अब देख लेना, अब दोबारा नहीं पलटूंगा मैं। तो अब क्या आ रहा है यहाँ से, यानी कि 7p + 5p = 28 × 2 कर दूं 56 है ना। दूसरा इक्वेशन क्या रहा है कि p = q, वो तो आ ही गया था है ना, उठा के इसमें रख देते हैं। इससे p = q आ गया, उठा के इसमें रखो, p = 7 5 12, 12p = 56। अब कट रहा है, अभी भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अच्छा कैलकुलेशन अगर ना हो बस, बाकी सब सही है, नहीं आएगा तो आएगा ही कुछ ना कुछ। 4 से जा रहा है, 4 × 12, 4 × 4 4 14/3। तो p अगर ये है तो q क्या होगा, ये क्या कर दिया, ये q था ना यहाँ पर। हाँ बोलो बोलो, आ रहा है। q की जगह क्या रख दे, 14 सॉरी p की जगह 14/3 रखो। तो p की जगह 14/3, 7 × 14/3 + 5 q = 56। हाँ भाई बोलो, तो 5q = 56 माइनस, आप कर लेंगे तो कैलकुलेशन वगैरह जो भी आ रहा है इसी प्रकार करा जाएगा। आंसर तक पहुंचो पहले, तो आंसर आया किसी का 14 आ रहा है, 40 आ रहा है, यही सब करके ठीक है फिर सही, तो आंसर मिल जाएगा आपका 14। ठीक, तो मतलब ये है, कहानी में ज्यादा नहीं था, आप इसमें भी मत भटको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इरेशनल रेशनल बस कंपेयर करने थे और क्या। मतलब A4 को अब मान लो A6 पूछ रहे हैं, A4 कुछ भी पूछ रहे, रिड्यूस करते नीचे ले जाओ ना, ठीक है। अब फाइनल अल्फा तक लाओ, और अल्फा यहाँ अल्फा देने के लिए ये बैठा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए लोकेशन ऑफ रूट पर आ जाते हैं। तो लोकेशन ऑफ रूट में कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले बता देते हैं कि आपने अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, बहुत चीजें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हैं, तो लोकेशन ऑफ रूट में क्या होता है कि आपका जो रूट होता है, ठीक है, उसको किसी एक्स एक्सिस में हम कोई के कांस्टेंट, यानी कि किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में जब हम उसको पूछें, है ना, लोकेशन ऑफ रूट का मतलब है कि किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में रूट की पोजीशन को देख के हिसाब से चीजें बात करना। जैसे इसमें 6 बातें होती है टोटल, पहली बात से शुरू कर देते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप फोटो बना लेते हैं इसका तो बहुत आसान हो जाएगा। तो कोई एक फोटो बनाना शुरू करें, तो पहली कंडीशन लेता हूं, मान लीजिए इसमें 2 तरीके होंगे कि पहले एक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में और ज्यादा से ज्यादा 2 कांस्टेंट, इससे ज्यादा नहीं। तो पहला मान लेते हैं व्हेन रूट्स आर लेसर देन के। अब के कोई कांस्टेंट है, इससे छोटे हैं दोनों रूट, तो आपको फोटो लिखूंगा, कंडीशन लिखूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलेंगे। तो आप बताओ, आपके जब रूट, तो आपको एक फोटो याद रखना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट लेसर देन के का मतलब है के यहाँ है, अल्फा और बीटा कुछ इस प्रकार। अगर रूट लेसर देन के है, देखो क्वेश्चन में इतना तो बोलेंगे और इतने से ही आपको कुछ याद नहीं रखना है। कुछ याद रखना है क्या, फोटो बनाना, और फोटो के बाद 2-3 चीजों पर ध्यान देना। जब भी के से लेस है ना अपने रूट सारे, ठीक है, और -b/2 है यहाँ आता है, बस 2-3 कंडीशन ध्यान रखनी है। और ये एक ग्रेटर देन 0 लिया है मैंने अपवर्ड, तो 2-3 कंडीशन कौन आएगी। पहली बात, जब भी रूट से छोटा या दोनों रूट छोटे हैं या बड़े हैं, अब जरूरी नहीं फोटो ये भी बन सकता था, ठीक है। तो पहली बात है कि इंटरसेक्शन हो, दैट मीन्स डी को पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कराओ, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें कौन लगाएंगे हम, -b/2 है, क्या के से छोटा है, छोटा है, तो यहाँ पर कंडीशन दूसरी अप्लाई करेंगे, -b/2 है लेस देन के। तीसरी कंडीशन एक और आएगी कि f ऑफ k की एक कंडीशन बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी यही कंडीशन होती है f ऑफ k, क्योंकि आपको इसके रिस्पेक्ट में बताना है ना, तो इसलिए ये कंडीशन बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा है, पॉजिटिव, और f ऑफ k भी पॉजिटिव है क्या, ऊपर है ना, तो यहाँ से कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के। जैसे ही आप ये करोगे आपको एक इनइक्वालिटी मिलेगी, और इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद आपका जो भी पूछ रहे होंगे कंडीशन, या ए पर कोई कंडीशन किसी अननोन को डालते हैं, वो कई बार वो पूछते हैं, मिल जाएगा। तो इसी प्रकार दूसरा भी आप लिख लो सेम। दूसरा फोटो क्या होगा, दोनों जब रूट के से बड़े हो, है ना, तो मैं फोटो बना दूं बस, व्हेन बोथ रूट्स आर बिगर देन के, ठीक है, व्हेन। अब इस लैंग्वेज को देखो, इस लैंग्वेज जो मैं लिख रहा हूं मतलब तो साफ है ना,
अब हो सकता है इसको किसी और तरीके से बोले कि है ना, दोनों रूट को किस प्रकार से, कई अलग अलग भाषाओं का यूज करते हैं, मतलब घुमा फिरा कर, तो ठीक है आप समझ लेना। व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, जब के से बड़े हों, तो ये जैसा बोल रहे हैं वैसे ही फोटो बनाया है। तो कंडीशन आपको क्या क्या दिख रही है, यहाँ से एफ ऑफ के कैसा रहा है, अगेन पॉजिटिव है, और ए भी पॉजिटिव ही लिया है, -b/2 यहाँ रहता है। तो आप कंडीशन बोलो एक एक जल्दी से। पहली कंडीशन, आज भी रूट को लाना पड़ेगा, दैट मीन्स पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेनी पड़ेगी मुझे। दूसरी कंडीशन, दूसरी बोलो क्या लेनी पड़ेगी, -b/2 आज कैसा है, k से बड़ा है, कैसा है, k से बड़ा है, तो -b/2 इज ग्रेटर देन k, ये कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या लेंगे हम, एफ के की कंडीशन, कि ए भी पॉजिटिव एफ के भी पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। ये तीनों कंडीशन सॉल्व करेंगे और आपका डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमें आता है, बस कुछ नहीं। तीसरी बात, अब अगर हम के को हम लाइज बिटवीन कर दें भाई, ठीक है, कि हमारा के अब, ठीक है, कहीं तो बीच में बैठा है दोनों रूट के, तो तीन ही संभावनाएं हो सकती थी किसी भी रूट, किसी भी कांस्टेंट के लिए, कि वो आता बीच में रहे या दोनों, एक इस तरफ रहे या इस तरफ रहे, तो तीन के अलावा कोई चौथा क्वेश्चन बन नहीं सकता। तो अगर के यहाँ पर है तो एफ ऑफ के आपका आज नीचे मिलेगा बस, और ए आपने ग्रेटर देन 0 लिए। तो पहली कंडीशन इसके लिए लिख लेते हैं, अच्छा, व्हेन के लाइज बिटवीन, क्या बोलेंगे, लाइज बिटवीन रूट्स। देखो बस इतना ही बोलेंगे, लाइज बिटवीन रूट्स, कि इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो आप बस अपनी कंडीशन लगाना। आज अब आपको d ग्रेटर देन 0 लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अब नहीं आएगा, क्योंकि अगर बीच में है तो रूट पहले से आने पड़ेंगे। दैट मींस अंडरस्टूड है कि d ग्रेटर देन 0 रहना ही पड़ेगा, नहीं है वरना संभव ही नहीं। तो क्वेश्चन क्यों पूछेगा, तो कुछ कॉमन सेंस होता है। और दूसरा -b/2 है, -b/2 के इधर है उधर है, वो भी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। तो इसमें एक ही कंडीशन आपकी लगेगी सफिशिएंट है, वो a और f की कंडीशन। तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो क्या कंडीशन बन रही है, a इंटू एफ के निगेटिव। तो बस एक ही से आपका आंसर आ जाएगा। बाकी क्योंकि अगर सॉल्व करना चाहो तो वो भी सॉल्व करो, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं ज्यादा आता है। तीसरा हो गया। इसी प्रकार चौथा, आप दो दो कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, कि मान लो दो दो भी आते हैं, ये सब ये भी आजकल पूछे गए हैं। तो आप अब सोचो कि मैं अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, जो कि आपके अल्फा और बीटा हैं, कुछ दो कांस्टेंट में इस तरह से बांधूं कि एक रूट कांस्टेंट से बड़ा हो, मतलब इधर हो यानी कि, ठीक है, और दूसरा बाहर हो। समझ में आ रहा है। तो अब यहां से फिर से इस कहानी वही हमारी मैथ सेम रहेगी। तो एफ ऑफ k2 आप देखोगे फिर पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ k1 आप देखोगे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव वाले का ही फोटो बनाया है। कई लोग सोच सकते हैं सर निगेटिव का क्यों नहीं बना रहे, तो आप वो करके देखना, अपने आप सेम ही रहता है, दोनों एक जैसे ही चलते हैं, कंडीशंस बदलती नहीं है। और -b/2 कहीं बीच में बैठा है, तो आपकी कंडीशन एक एक बार बोलोगे, जल्दी से बोलो। पहली कंडीशन, आज रूट को लाना पड़ेगा, k1 k2 के बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता ये ऊपर से निकल जाता तो रूट इमेजिनरी हो जाते हमारे। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आप होल्ड करेगी, d ग्रेटर देन 0 आप ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, वरना k की कंडीशन मत छोड़ना, k की बहुत जरूरी कंडीशन है, वो तो जरूरी लेनी है, उनको जरूर मानना है इसका मतलब, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ही सब कहानी क्वेश्चन ही बन रहे हैं। तो दूसरी बात ये -b/2 है आपका, कुछ रह रहा है किसी के बीच में, ठीक है, k1 और k2 के बीच में है, यस k1 और k2 के बीच में है। अच्छा, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये बिल्कुल नहीं भूलनी है रूट्स निकालते वक्त, तो आप दोनों को अलग अलग ले लो मेरे हिसाब से। कई लोग कंबाइन करके लिखते हैं fk1 fk2 बुक्स में आप देखोगे, लेकिन आप अलग अलग लो, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। समझ में आया। तो आप ऐसे लिख लो, a और fk1 को देखो तो ये कैसा आ रहा है, यानी कि चार कंडीशन बना सकते हैं, ग्रेटर देन 0 एंड साथ साथ ये अलग सॉल्व होगी, a इंटू एफ ऑफ k2 कैसा आ रहा है, वो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो आपका ये सवाल बस तीन कंडीशन से काम चल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चौथा पांचवा आपका आ जाता है कौन सा, कि अगर अब दोनों रूट है ना, ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक रूट के बीच में आ जाए, k1 यहाँ बैठा हो, k2 कहीं यहाँ बैठा हो, समझ में आ रहा है पहला, और आपके अल्फा बीटा तो आपको पता ही है। तो अब आपकी चीजें क्या क्या बदलेंगी वो सोचो। अल्फा ये, अच्छा इसके लिए लिखा नहीं हमने, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, व्हेन, ये कब था, व्हेन बोथ रूट्स, ऐसे लिख दूं, चलो मैं आराम से लिखता हूं, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन, इंटरवल लिख दो ऐसे k1 k2, चलो इंटरवल में बनना है इसका मतलब k1 k2, सही है, चलिए ऐसे भी चलेगा। अच्छा इधर कैसा है, इधर एक ही रूट बंद हुआ, ठीक है, -b/2 के लिख के कोई फायदा नहीं। तो आप फिर से वही काम करोगे, f ऑफ k2 जरूर देखोगे,
पॉजिटिव मिलेगा, अगर बीच में है तो निगेटिव मिलेगा, ठीक है, लेस देन 0, और ए आपका पॉजिटिव है। तो अब आपकी इसके बारे में कैसे बोलेंगे, पहले लाइन लिखवा दो, वो छूट जाती है वरना लाइन बोलो, क्या बोलेंगे इसके बारे में, 4th पॉइंट में कैसा बोलेंगे, कैसा तुम्हारे हिसाब से, लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, कि एक रूट बड़ा हो कांस्टेंट से और एक छोटा हो, समझ में आ रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं और कोई, वन रूट इज बिगर देन, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही लैंग्वेज बोलते हैं, व्हेन वन रूट बोलो इज ग्रेटर, ठीक है, ऐसे लिख दे, ग्रेटर देन K1 कोई कांस्टेंट देंगे, है ना, एक रूट K1 से बड़ा है, वही हो जाएगा फिर तो, इधर लेसर लिखना चाहिए, एंड देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, एक रूट से बड़ा है और एक, नहीं दोनों फिर उधर चले जाएंगे, देख लेना, व्हेन वन रूट इज ग्रेटर देन K1, एक रूट भाई देखो, ये लैंग्वेज नहीं आ रही, बस बाकी कॉन्सेप्ट आता है सर, हाँ, वन रूट लाइज बिटवीन टू कॉन्स्टेंट, हाँ ये भी सही है, तो भाई अलग अलग भाषाएं हैं, बस इसी में अटक जाते हैं, व्हेन वन रूट, हाँ, लाइज बिटवीन, ऐसे लिख दो K1 K2, सेम वही बात, जल्दी, अब बहुत देर हो गई, सही, इसमें भी चलेगा, जब एक रूट इसके बीच में लाई करे, यानी कि हाँ ठीक है, समझ, बाकी और दूसरी भाषा में जैसे भी बोले आप फोटो एज्यूम कर लो, कोई समस्या वाली बात है। तो फटाफट कंडीशन, आज रूट को जिंदा करना पड़ेगा, डी ग्रेटर करना पड़ेगा या नहीं, अब बीच में आ जाता है तो कोई जरूरत नहीं, -b/2 है कोई कंडीशन नहीं, फिर आप डायरेक्ट K1 K2 की समझो, तो पहली कंडीशन आप लगा लो a इंटू एफ ऑफ K1 की, और दूसरी a इंटू एफ ऑफ K2, बताओ कैसे लिखें, ग्रेटर लेस कैसे लिखें, K2 पर जो इधर ले रहे हो उस पर पॉजिटिव आएगा और दूसरे पर निगेटिव आएगा, सही, दो कंडीशन सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक लास्ट और बचा है, बस बता दो, लोकेशन ऑफ रूट खत्म, फिर सारे क्वेश्चन पर आते हैं और आप रफ निकाल लो। चलिए बताइए फिर, तो लास्ट वाला अब क्या बचा है, फोटो, लास्ट वाला फोटो कुछ इस प्रकार से बचा है, देखो फोटो की प्रैक्टिस करो आप, तो K1 यहाँ ले और K2 यहाँ ले, आगे पीछे हो जा रहे हो कुछ दिक्कत नहीं, और यहाँ कहीं अल्फा है और ये बीटा, या नहीं, ये तो वही हो गया, वैसे ही सेम फोटो हो जाएगा ना, तो ये तो हो गया, तो दोनों रूट, दोनों बंद आ जाए नीचे, शायद लास्ट फोटो ये था कि व्हेन अल्फा और बीटा, है ना, दोनों जो कांस्टेंट थे वो अंदर ही रहे, है ना, ऐसे ही था शायद, बाकी जो भी हो निकाल सकते हैं हम, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, एफ ऑफ K1 निगेटिव आ रहा है एंड एफ ऑफ K2 भी निगेटिव आ रहा है, ठीक है, और a ग्रेटर देन 0, तो ये इसके लिए लैंग्वेज बोल के अच्छा दिखाओ, तुम ही लोग बोलो भाई, मुझे नहीं आता, व्हेन ऑल कांस्टेंट्स लाइज बिटवीन रूट्स, ठीक है ना, व्हेन, ऐसे बोल दे सकते हैं K1 K2, ये पूरा इंटरवल भी समझ सकते हो, लाइज बिटवीन K1 K2, ऐसे कर देंगे, नहीं अल्फा बीटा ऐसे लिख देते हैं, यानी कि अल्फा बीटा के बीच में बंद, चलो जाने दो, कंडीशन में वैसे भी लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा है। अब कंडीशन बोलो, डी की कंडीशन नहीं लगेगी, -b/2 की कंडीशन लगेगी, कोई जरूरी नहीं, वो भी कुछ कह नहीं सकते, तो पहले की कंडीशन बची आपकी कौन सी, a इंटू एफ ऑफ K1 की और a इंटू एफ ऑफ K2, कौन बड़ा कौन छोटा, या दोनों ही लेस, यस दोनों ही लेस देन 0, क्या आपको कहानी समझ में आएगी, अगर आपको कहानी समझ में आ गई, निकालो, रफ निकालो और पेन निकालो, फटाफट शुरू हो जाओ, बस ये लो क्वेश्चन, ये लो, ये भी नहीं आया, ये लो, आगे शुरू करो, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन करेंगे बस प्रैक्टिस के लिए, और रिसेंट के क्वेश्चन है, मैंने जितने लगभग ज्यादा मिले उतने कही, तो फटाफट शुरू हो जाते हैं, आप भी करो, मैं भी करूंगा, ताकि गलती होने के चांसेस ना रहे। कह रहे हैं द रियल नंबर, यानी कि फोटो इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन के लिए, बस जब भी रूट्स को बोले कि इसके बीच में फोटो से ही सब काम हो रहे हैं, द रियल नंबर के फॉर विच द इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन, ये तो अभी वाला बोल रहे हैं, यानी कि दोनों रूट्स इसके बीच में हैं, यानी कि 0 और 1 बार है, क्या मैंने सही बोला, फोटो कैसा होगा, फोटो, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि
हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन 0 to 1, यानी कि 0 कहीं यहां 1 कहीं यहां। क्या मैं सही बोल रहा हूं? देखो आपको सोचना है, मैं देखो क्वेश्चन पढ़ के जो मुझे समझ में आ रहा है वो समझ रहे हैं। सही है क्या? फोटो सही है तो फिर फोटो, बस फोटो हो गई तो फिर काम खत्म। अल्फा बीटा ये माइनस b/2 है ये। फिर आपको पता ही है एफ ऑफ 1 यहां मिलेगा, कैसा है? पॉजिटिव, और एफ ऑफ 0 भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और ए तो पॉजिटिव है ही। तो पहली कंडीशन रूट्स को जिंदा करें, कर सकते हो। दूसरी कंडीशन माइनस b/2 है, क्या दोनों के बीच में है आज? 0 और 1 के बीच में। तीसरी कंडीशन और हमारी है कि a इंटू एफ ऑफ 0 को हम पॉजिटिव करेंगे, और साथ साथ a इंटू एफ ऑफ 1 को भी पॉजिटिव करेंगे। वैसे मैं अगर आपको ज्यादा सजेस्ट करूं तो सबसे पहले आप यहां से शुरू करो, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। जैसे d ग्रेटर देन 0 तो हम ले ही आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग, क्योंकि ये बहुत जल्दी बता देते हैं आपके। मैंने बोला कांस्टेंट वाले, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। तो आप a इंटू एफ ऑफ 0 लगा दो पहले। तो a मतलब कौन? 2, a वहां से मिलता है 2 इंटू एफ ऑफ 0 का मतलब है x की जगह 0 रख दिया जाए, तो x की 0 रख दिया, k ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पहली चीज ये बोल रहा है, यहां से आ रहा है k ग्रेटर देन 0 भाई, 0 से इन्फिनिटी मांग रहा है ये। अगला a इंटू एफ ऑफ 1 दैट इज 2 एफ ऑफ 1 रखो भाई, तो 2 प्लस 3 5 प्लस k, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ये कह रहा है k को -5 से बड़ा रखो, ठीक है। वो कह रहा है 0 से बड़ा, ये कह रहा है -5 से बड़ा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखें कोई है क्या? नहीं। तो इसका मतलब और हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सारी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। फिर कई बार आ जाता है जल्दी से, तो माइनस b/2a पर चले आओ, तो माइनस बोले तो -3/2a, इससे तो कुछ आएगा ही नहीं मिलेगी ना कंडीशन कोई भी। के हमारा के फंसना चाहिए ना, तो इस पर आ जाते हैं। तो डी की कंडीशन बी क्या लगाएं? b² - 4ac, तो 9 - 4 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 8k, और ये 9। आंसर बहुत परफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम सारी इनइक्वालिटी को चेक करेंगे। ये कह रहा है 5 से बड़ा, -5 से बड़ा, ये कह रहा है 0 से बड़ा। अब आप ऑप्शन चेक करो, क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं लगाया है। देखो मैंने पहले भी बोला इनइक्वालिटी में ऐसा कई बार होता है, हो सकता है जो आपका कंट्रोल, लेकिन आप बेस्ट आंसर ढूंढते हो। कभी भी 4 ऑप्शन अगर आपको दिए जाते हैं तो उसमें जो अच्छा होता है वही लेते हैं ना आंसर। तो फिर हमें देखो फिर कौन सा अच्छा है हमारी इनइक्वालिटी के हिसाब से। 9/2 बोले तो 4.5 होता है, 4.5 से छोटा। आओ इंटरवल बना भी सकते हैं, 0 -5, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आसान और करता हूँ। 0 यहाँ और 9/2 यहाँ। ये कह रहे 9/8 है, अच्छा ओके 9/8 है भाई, 9/8 जो भी हो इधर ही होगा। क्या क्या कह रहे हैं? k 0 से बड़ा हो, अच्छा। अगला क्या कह रहे हैं? k -5 से छोटा हो, ठीक है। अच्छा अरे यार क्या हो रहा है, तो इधर चला लें गाड़ी, चलो। तो ये मानना, ठीक है ना। और लास्ट क्या बोल रहे हैं? 9/8 से छोटा हो, तो 9/8 ये रहा, छोटा है इधर। तो कहाँ ये हो रहा है क्या? 0 से 9/8 आ रहा है, तो 0 से 9/8 के बीच में कोई फंस रहा है? 0, 9/8 के बीच में देखो कोई आदमी है? नहीं है, कोई नहीं। सॉरी 9/8 सही तो है। 9/8 1 से थोड़ा बड़ा आ रहा है। Does not exist 2 से 3, lies between 1 and 2। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? बात चेक करो। नहीं गड़बड़ कुछ नहीं है, सही है। कौन सा ऑप्शन तुम्हारा कैसे है? चलो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। d ग्रेटर देन b² बोले तो 9 - 4ac, ऐसा थोड़ी है, गड़बड़ कैसे हो सकता है? अरे क्यूबिक है यार, तुमने स्क्वायर क्यों नहीं देखा? अंधाधुन लग गए। क्यूबिक है ना इक्वेशन, क्यूबिक के लिए तो पढ़ा नहीं अभी, गलत सवाल ही आ गया। तो छोड़ो रुको, क्यूबिक का भी बढ़िया है, अच्छी बात है, मिल गया। तो क्यूबिक का भी बताना पड़ेगा मुझे। अब देखो मेरी नजर भी अब पड़ी, ओहो। अच्छा ये बताओ फिर क्यूबिक का कैसे देखेंगे? चलो अब बात उठी गई है, तो लोकेशन ऑफ रूट पर ये क्यूबिक का अगर पूछ रहे तो पूछ फिर सकते ही है ना, पूछा ही जाता है। तो देखो क्यूबिक का तुम्हें आता है क्या? कोई मुझे बताए कहानी फिर क्या है। पीछे चलते हैं वापस कॉन्सेप्ट पर। क्यूबिक में कैसे करेंगे सोचो। अभी जैसा अब एक क्यूबिक है, आप मान लो, आओ अब थोड़ा आपको रूट थ्योरी में बता देता हूँ। रूट थ्योरी आप समझे, थोड़ा सा समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था रूट थ्योरी कहीं ना कहीं। तो देखिए अब आपको dy/dx की मदद लेनी पड़ती है जब भी क्यूबिक और इसके बाद के रूट की बात करें, सुनना ध्यान से।
तो आपको dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, आइए बात करते हैं। अगर मान लो एफ एक्स आपका दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो आप अगर आपका इसका dy बाई डी एक्स निकालें तो dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स निकालें, तो अब एफ डैश एक्स को आप ग्रेटर या लेस सोचें, समझ में आ रहा है, ग्रेटर या लेस सोचेंगे। इससे भी निकल जाते हैं कई बार रूट सब। एक मिनट रुक जाओ, क्यूबिक के लिए 3 डिग्री, ये n इसका कितना था 3 डिग्री, और अब ये क्वाड्रेटिक बनेगा ना, क्योंकि 3 का ही क्वेश्चन बना, ये क्वाड्रेटिक, आपको बस समझ में आई। अब सुनना ध्यान से, अगर हम किसका फोटो बनाते हैं, क्यूबिक का कोई फोटो आप देखें अगर ध्यान से, तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसा फोटो होता है। अब आप समझना कि इसका मतलब क्या है, ये तो रूट थे अल्फा बीटा गामा, लेकिन आपने जब dy बाई डी एक्स को ग्रेटर या लेस किया है, इसका मतलब क्या है, इसके कितने रूट आ रहे हैं, दो रूट आ रहे हैं, यानी कि ये इसका ही क्वेश्चन बनता है। आप यहां देखो एफ डैश एक्स फिर कहां मिलेगा, एफ डैश एक्स यहां पर जीरो होता है, थोड़ा फोटो समझे, एफ डैश एक्स यहां जीरो हो रहा है, यानी कि कोई बीच में होगा, और एफ डैश एक्स यहां पे जीरो होता है, और एफ डैश एक्स का ही रूट तो होगा एफ डैश एक्स, यानी कि आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स के रूट पर ही आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। ये बात समझ में आ रही है, इसीलिए मैक्सिमम मिनिमा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम इसको देखें, जैसे मान लो लेट C1 और C2, ठीक है, तो इसका मतलब प्रक्रिया हमारी कैसे होगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे, तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ से कौन आएगा, C1 और C2 मिलेंगे, यहाँ से नॉन नो, अब कहानी समझ लो, मैं पूरी कहानी डायरेक्ट बताता हूँ, C1 C2 मिलेंगे, लेकिन अब आप पाओगे कि C1 C2 आपका जो है वो एक मिनट, आपका A दिया होगा, A से लेंगे क्या, या f ऑफ C1 इंटू एफ ऑफ C2 से ही लगा लें, ठीक है, हाँ, लेकिन आप यहां से देखिए, अगर मैं f ऑफ C1 की बात करूं तो पॉजिटिव है, नहीं आ रहा है, लेकिन f ऑफ C2 क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब यहां से कहानी ये निकलती है 3 रूट के रियल होने की, क्योंकि रियल रूट लिए ना, मैंने यहां पर लिया है ऑल 3 रूट्स रियल। क्या कंडीशन है, आओ, ऑल 3 रूट्स रियल। अभी क्वेश्चन पर वापस चलेंगे, जब तीनों रूट रियल है, रियल ही दिखाया ना मैंने, तो रियल होंगे तो ऐसी ही संभावना होगी। तो एफ C1 इसका मतलब एफ डैश C1, नहीं एफ C1 ले, एफ C1 इंटू एफ C2 कैसा होना चाहिए, नहीं आया, या एफ K1 माइनस, और C1 C2 किसके रूट है, एफ डैश एक्स के। तो इसका मतलब ये है, अगर आप पिछले क्वेश्चन में चलें तो हमें इसको fx मान लेना चाहिए। देखिए fx मान लें तो 2x क्यूब प्लस 3x प्लस k, अच्छा क्वेश्चन आ गया, चलो अच्छी बात है, मिल गया ये भी, ना छूट जाता कॉन्सेप्ट से, 3x प्लस k, तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर जरूरी है, ठीक है। आओ देखो, तो मैंने क्या कहा है, एफ डैश एक्स निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 दूना 6, सही है ना, इज इक्वल टू 0 करो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2, ये तो इमेजिनरी दे रहा है, देखो रुको क्या हो रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो काम ही नहीं बनेगा, ये कुछ क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है ना, रोक दो कैमरा, रोक, ऐसे कैसे होगा, कैमरा रोक दे, इसको रोक दो, एडिट कर देंगे वो, ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है कुछ तो। देखो मैं बताता हूँ, उन्होंने फिर यही क्योंकि छोड़ दिया क्या, चलो ठीक है, तो जैसा पीछे किया है, ये अगर आपका 3 के लिए आए तो आप ये ध्यान रखना, ये काम करता है, ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं आया, हालांकि ये उसी से ही उन्होंने लॉजिक दिया, कैसा है देखो, अब ये 6 स्क्वायर प्लस 3 आई, ये अब पॉजिटिव चीज आई ना, पॉजिटिव चीज मतलब आपका fx इंक्रीजिंग है, ये इसीलिए यहाँ पर आपका जब भी 2 से बढ़ता है, इसीलिए क्वाड्रेटिक तो पढ़ाया जाता है, 3 के ऊपर सब आपका dy बाई डी एक्स हैंडल कर लेता है। तो अब अगर आपका fx इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, जब भी fx इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो एक बार, यानी कि किसी इंटरवल में सिर्फ एक ही बार तो कट करेगा, नहीं आया दोबारा लौट के नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि ये पॉसिबल नहीं, उनकी बात और हमारा कहानी मैच नहीं कर रहा, वो कह रहे थे हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स in 0 to 1, दैट इज नॉट पॉसिबल, समझ में आया,
क्योंकि इंक्रीजिंग आने का मतलब है पॉसिबल नहीं है, अगर माइनस साइन वगैरह होता तो हम थोड़ा कैलकुलेशंस कर सकते थे, वही मैं सोच फंस गया, तो इसीलिए मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ये ऑप्शन एक डी है करेक्ट है, सही है। तो ये नन ऑफ दिस पर ध्यान दिया करो भाई, चौथा ऑप्शन होता है कई बार, अगर आप सही जा रहे हो तो गड़बड़ होने के चांसेस कम होते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए। चलिए अगला चलते हैं। तो कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c-5 इस तरह से फिर से दी है, लेट अस द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच द वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक रूट 0 से 2 में है, दूसरा 2 से 3 में है, देन द नंबर, ये तो कर सकते हैं, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट में बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 0 से 2 में एक बैठा है, 0 से 2, 2 कहीं बीच में, और एक 2 से 3, तो 2 से 3, 3 यहाँ कहीं, ठीक है भाई। तो अब क्या करोगे आप, फटाफट अब कर लो। तो f ऑफ 2 आप देख लो, बस ये जल्दी से देख लिया करो, f ऑफ 2 निगेटिव, f ऑफ 3 पॉजिटिव और f ऑफ 0 पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी a कैसा है, c-5 कह नहीं सकते, तो इसीलिए इतनी सारी कंडीशन। a हमने फिलहाल यहाँ पर अपना ग्रेटर देन 0 माना है, तो फोटो के अकॉर्डिंग आप इसमें d की कंडीशन नहीं लगाओ तो ही अच्छा है, -b/2 की नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, लग सकती है क्या, नहीं। तो पहली कंडीशन है, एक चीज तो यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिंदा रखना, लेकिन क्योंकि c-5 आया है, तो c-5 अगर मर गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो आगे की पहली कहानी जाना ही नहीं। तो यानी कि पहली चीज c को हमें 5 के बराबर नहीं लेना है, आई बात समझ में, c की इंटीग्रल वैल्यू काउंट करनी है ना, क्या पता 5 भी आ जाए उसमें, काउंट करके बैठे हैं फिर, ठीक है, गलती ना हो। तो इसलिए पहले एक एक छोटी बात से चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिंदा किया, अब चलते हैं, d की कोई कंडीशन नहीं लग सकती, -b/2 की नहीं लग सकती, तो a इंटू एफ ऑफ 0, अब पहला देखिए a इंटू एफ ऑफ 0 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ये लिख लो। दूसरा बोलो a इंटू एफ ऑफ 2 कैसा आ रहा है, निगेटिव, a इंटू एफ ऑफ 3 कैसा आ रहा है, वो भी पॉजिटिव। फटाफट आप ये तीन चीजें सॉल्व कर लें, आंसर बिठा लें, आपका आंसर तैयार है। चलिए f ऑफ 0 का मतलब है a है c-5, 0 का मतलब है, ठीक है, f ऑफ 0 मतलब अब 0 रखे तो 0 0 और क्या बचा c-4 ग्रेटर देन 0। चलिए अच्छा यहाँ से बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया, c-5 f ऑफ 2 बोलो फिर जल्दी से, f ऑफ 2 थोड़ा सॉल्व कर लो भाई, तो 2 रखोगे तो 4 रख देता हूँ, है ना, वरना कैलकुलेशन एरर बहुत होता है भाई, कैलकुलेशन एरर से बचना सीखो, बहुत निगेटिव होते हैं, ठीक है। -4c और प्लस c-4 लेस देन 0। चलो अगला लिख लो f ऑफ 3, तो c-5 9 टाइम c-5 -6c और प्लस कैसा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, कहानी क्लियर। अच्छा अब चलो जल्दी जल्दी से, इसके लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई इनको और कर लो थोड़ा सा, तो c-5 अंदर बोलो क्या आ रहा है, 4c कट गया, 4c कट गया, c बचा सिर्फ। अच्छा कांस्टेंट देखो, -20 और -4, c -24, c -24 लेस देन 0, चलो बहुत ज्यादा अंक आ रहे हैं, तो c-5 और 9c और 6c बचा 3c 4c बचा क्या, 4c और 9 बचे 45, माइनस का 45 और -4 माइनस का 49। हाँ भाई कैलकुलेशन तुम लोग बस देखा करो, बाकी कुछ मत देखा करो, बाकी तुम क्वेश्चन मत समझो, ठीक है, निकल जाएगा। अब आओ नंबर लाइन लगाते हैं, तो एक पहले इसके लिए नंबर लाइन लगाते हैं 4 और 5 के लिए, आप चाहो तो 4 और 5 के लिए पहले लगा लो, ठीक है भाई, 4 और 5 के लिए नंबर लेंगे, तो क्या चाह रहे हैं, पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, एक ही नंबर लाइन पे खेलेंगे हम, प्लस माइनस प्लस देंगे आप, तो बाहर बाहर रहना चाहता है, पॉजिटिव का मतलब होता है बाहर बाहर, ठीक है। और अगला आप इसके हिसाब से डालोगे, तो c5 है 24 है, तो इसके लिए अब क्या करोगे, 5 और 24, 5 ये रहा, 24 कहीं यहाँ, तो अब प्लस माइनस प्लस, अब इन दोनों में देखना है आपको, ठीक है, तो कैसा लेस यानी कि अंदर अंदर, सही है कि नहीं, चलो मैक्सिमम मिल ही गया है। अगला देख लो, ये 49/4 कितना होता है, लगभग 49/4 लगभग 10 के आसपास, 9 12 होता है, अच्छा 12 चौकर, हाँ 12, तो लगभग 12 के आसपास, 12 से ज्यादा ही है, तो 5 और 48 बार बार ही रहेगा, तो 5 यही रहा, तो 12 कहीं बीच में, तो 12 रुको मैं अलग कलर से लेता हूं, ये रहा 12 कहीं बीच में, लगभग 12 से ज्यादा ही है, तो मैं 49/4 ही लिख देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो, और ग्रेटर लगा यानी कि इन दोनों के बाहर बाहर, तो इधर और इन दोनों के बाहर बाहर, तो अब हमारे तीनों कलर कहां मैच हो रहे हैं, इधर देखो बहुत क्लोज अटका है उसने, इसलिए तो यहां अटक रहे हैं 49/4, 49/4 एग्जैक्ट बोलो फिर कितना होता है, 12 पॉइंट
तो 12 नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब इंटीग्रल वैल्यू काउंट करवानी ना। ये देखो सेट ऑफ इंटीग्रल, एक भी गलत कम ज्यादा हो गई तो आंसर गया। तो बहुत सही चलना है इसलिए। तो 13 आएगा, तो 13 काउंट कर लें, 13 से लेकर 24 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ पहले। 24 नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, 20, कितने हो गए काउंट कर लो। 11 या 10 या 12, देखो ऐसे ही आसपास ही आंसर लगे होंगे सब। गिनने में भी गलती ना हो, जल्दबाजी में गिनतियां गलत हो जाती हैं, समझ में आ रहा है, ऐसा होता है स्ट्रेस में। आखिर जब एग्जाम में करोगे तो ये सब चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। 11, ठीक है, अगर सही है तो फिर सही, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगला सवाल फिर से कर ही लेंगे, कर लेंगे फटाफट कर लेंगे अभी जल्दी से। एक क्वेश्चन और बोलो, मतलब जस्ट तुम क्या करेगा करो, संडे के दिन यही होता है, कॉन्सेप्ट से टच लिया करो बस थोड़ा थोड़ा। भाई भूल तो नहीं गए, इसलिए शॉर्ट नोट्स डाल के रखो। संडे ने पढ़ ली, 1-2 क्वेश्चन छुड़ा लिए, बस हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डालनी होती है। द वैल्यू ऑफ m for is the both roots of r greater than -2 but less than 4। तो यानी कि बीच में बैठे हैं, यानी कि दोनों, है ना? नहीं नहीं नहीं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -2। अच्छा, यहाँ -2 है और लेस देन 4, यानी कि फिर से वही सवाल है, ठीक है। क्या ऐसा है? फोटो यही है। तो आप जल्दी जल्दी से, आप a मैंने ग्रेटर लिया है तो दोनों ही ऊपर मिलेंगे, तो a इंटू एफ ऑफ -2 भी पॉजिटिव है, एंड साथ साथ a इंटू एफ ऑफ 4 भी पॉजिटिव है। भाई समझ रहे हैं ना सब लोग? अगला आप कर लें, d को जिंदा करना पड़ेगा आज, d भी अगर जरूरत पड़े तो करना पड़ेगा। दूसरा -b/2a भी करना पड़ सकता है, 4 और -2 के बीच में। चलिए, तो तीनों कंडीशन बिठानी। ये लग रहा है पुराना जेई का सवाल है, तो सब्जेक्टिव टाइप सब पेपर है ये, तो इसमें पूरी कहानी करनी पड़ेगी। कर लेंगे। अब ये है कि आप इनइक्वालिटी में चैंपियन हो, बस हो जाएगा। शुरू करें। a1 है पॉजिटिव ही है, तो f ऑफ -2, तो -2 हो जाएगा 4 माइनस, भाई पेन चलाएं सब लोग, राजवर्धन बातें कर रहे हो तुम भाई, पेन उठाने के लायक नहीं बने क्या? और प्लस m² -1 ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक बना रही है। 4 का हो गया 16, -4 दूनी 8m प्लस m² -1 ग्रेटर देन 0, m² -8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0। भाई क्वाड्रेटिक्स आ रही हैं बहुत सारी। अब डी की तरफ मैं जाने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि यही तो बहुत लंबे हो गए, क्योंकि के की कंडीशन सबसे पहले शुरुआत करनी है। अगर वही दोनों बढ़ी हो गए तो अब इसके लिए क्या फैक्टर हो रहे हैं? कोई आदमी फैक्टर देखे, जल्दी फैक्टर हो, क्या हो रहे हैं जल्दी बोलो। m-3 और m-1 ना, क्या यही है? यही होंगे। अच्छा इधर देखो, हाँ कुछ गड़बड़ है, कहाँ 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 जल्दी बोलो। +4 होगा, कहाँ +4 होगा? अच्छा -2 है, ये प्लस हो जाएगा क्या भाई? प्लस हो गया भाई, तो +3 बोलो और +1 बोल दूं, बस देख लो भाई, कैलकुलेशन एरर से बचा करो, ये बहुत गड़बड़ चीज है। ध्यान घटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेसी घटती है। दोनों बहुत ही क्लोज मामला है दोनों का, ठीक है। चलिए आगे, ये वाला सही है, इसके फैक्टर बोलो। अरे फैक्टर ऐसे बोला करो, इनइक्वालिटी बिठानी। m-5 +5, अरे -5 और m-3, हाँ अब ग्रेट। इन्हीं दोनों को नंबर लाइन पे बिठा लेता हूं मैं जल्दी से। तो पहले किसको बिठा लें? ये बिठा लें, ये क्या है? -3 और -1, ठीक है। जल्दी से इसको बिठाया तो कहाँ बैठ रहे हैं दोनों? बार बार, बहुत दूर दूर जा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट ऑफ कौन सा बिठाना है? 3 और 5, 3 और 5 कहाँ मिलेंगे? तो ये और भी बाहर मिले, इधर कहीं मिले, दूर मिल रहे हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा क्या सबको? कोई बात नहीं, 3 और 5 ये भी बाहर बाहर, तो इधर क्या हो रहा है? लेस है क्या? नहीं ग्रेटर ये तो है, हाँ तो बाहर बाहर। तो फिलहाल आपका कौन सा इंटरवल है? -1 से 3, -1 से 3 आ तो गया, देखो बैठ गया, ठीक है, और क्या परफेक्ट बैठ गया। तो कई बार कैसा होता है, ये मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था कि ये थोड़ा आप चीजें ऐसे देखो कि आपको क्या चीज जरूरी है, वही पहले करना है, ठीक है, इतना समय नहीं होता। आगे चलते हैं, तो और भी सवाल है वैसे,
कर ही लोगे, कर लेंगे ना 1 और 5 के बीच में, कर लो। अच्छा 2019 का बस लास्ट ही होगा ये, क्योंकि फिर इसके बाद हम मैक्स और मिनिमम वैल्यू बता देते हैं, एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम, फिर खत्म ही कहानी, ज्यादा दूर नहीं बचे। थोड़ा ब्रेक चाहिए क्या? ठीक है, 15 मिनट के ब्रेक के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा नहीं है, उसमें बस थ्योरी बतानी है और 1-2 सवाल हैं, आसान आते हैं, थोड़ा आप समझ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे तो आप पढ़ोगे ही। कह रहे हैं बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 से 5। दोनों रूट रियल हैं और 1 से 5, ये बाहर ये फिर से बोलो, क्या दोनों रूट इसके बीच में लेने हैं? क्या दोनों रूट, दो रूट, जहां दो रूट का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों आपको 1 और 5 के बीच, तो f(1) ये रहा पॉजिटिव, f(5) भी पॉजिटिव रहा, ज्यादा पूरा डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से f(1) इंटू a आप ढूंढें, पॉजिटिव है क्या उसको करें पॉजिटिव, और a f(5) भी पॉजिटिव करें। मुझे लग रहा है इन्हीं दोनों से जल्दी से आंसर निकल सकता है। ये दोनों से अगर ना आए आपका आंसर, तो आप दूसरा कोई d वगैरह सोच सकते हो बाद में, ठीक है। चलिए a इंटू f(1) कितना आ रहा है? 1 माइनस m प्लस 4 ग्रेटर देन 0 क्या? तो माइनस कॉमन लोगे तो m माइनस 5 लेस देन 0 हो जाएगा भाई। क्या आपका यही हो रहा है? नेक्स्ट देखें, 25 माइनस 5m प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ रहा है, फिर से माइनस कॉमन लेंगे तो 5m माइनस 29 लेस देन 0। अच्छे अंक क्यों नहीं देते? अच्छे नहीं लगते 29। कुछ नंबर ऐसे होते हैं ना जिनको देख के ही ऐसा फील आता है ना कि बस ये आए ना नजरों के सामने, ठीक है ना। जैसे 13, 17, मुझे तो ये प्राइम वाले ना सबसे नफरत है। 29 भाई, डिवीजन नहीं होता इनका किसी से, तो एक तो बहुत दिक्कत होती है, कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। चलो अच्छा नंबर नहीं लगाएं, तो 29/5 फिलहाल कितना है? 30/5, 6 से छोटा है, छोटा सा, तो 6 यहाँ, यानी कि फिलहाल 29/5 ही लगाते हैं, वरना लोग क्या होता है गलत सोच लेते हैं। 5, तो पहला क्या बोल रहा है ये आदमी? कह रहा है 5 से छोटा रखो, ये रहा 5, और ये लगभग 29/5 लगभग 6 है, तो ये कह रहा है 6 से छोटा रखो। तो दोनों तो बहुत इन्फिनिटी तक मिल रहे हैं, फिर इस तरह से काम बनेगा नहीं, और कुछ लाना पड़ेगा, है ना। नहीं बना ना, तीसरा काम कर लो फिर। 1 काम हुआ, 2 काम हुआ, तीसरा काम -b/2 वाला कर लो, वो जल्दी आ जाएगा। -b/2 5 और 1 में रहना चाहता है, बोलो, ठीक है। -b/2 लिख लो जल्दी से, 1 और ये -b बोलो, माइनस माइनस प्लस m, 2a बोले तो 2, 5, तो m रहना चाहता है 2 और 8, 2 और 10 के बीच में, 2 और 10, 2 और 10 कहाँ मिलेगा? 2 इधर कहीं, 2 ये रहा, 10 कहाँ रहा? 10 10 10 इसके आगे, ये 2 और 10 में रहना चाहता है, 2 और 10 में फंसा दिया अब इसने। तो अब तीनों ओवरलैपिंग 2 और 5 में है, यस यस बोलो बोलो। अच्छा वो भी लगानी पड़ेगी, अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं पहुंचा हमारा। डी भी लगाओ, हाँ 4 कौन सा आ रहा है? 4th ऑप्शन, ये ऑप्शन आ गया। डी क्या आया? डी वाली कंडीशन बोलो एक बार डायरेक्ट। डी ग्रेटर देन 0 लगाया, पहली कंडीशन जो हमारी होती थी। कट, यहां से इंटरवल क्या है? m स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16 नहीं बोलते, m स्क्वायर ग्रेटर ऐसे रहा होगा, m स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा क्या या लेस है वो देख लेना बस। तो यानी कि -4 और 4 में रहना चाहता है, इसका मतलब क्या होता है? इसको ऐसे आप समझा करो, m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यानी कि मॉड m बार बार -4 और 4 के बाहर बाहर रहना चाहता है। तो -4 और 4 के बाहर बाहर कहाँ मिलेगा? -4 कहाँ मिलता है? बाहर कहीं। -4 इनके बीच में आ गया, तो 4 इनके बीच में और इनके बाहर बाहर, तो बस तीनों को ओवरलैप करो, 4 से 5 फंसा है। सही है, यही है क्या? बस 4 से 5 सही। चलिए मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट समझें इसमें कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। पहली बात, आपका अगर f(x) क्वाड्रेटिक फंक्शन है भाई, ax² प्लस bx प्लस c लाइज बिटवीन, तुमको याद करा है किस में रहता है? जल्दी बोलो, -d/4a से इन्फिनिटी। तुम्हें नहीं आया? देखो ये इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है, क्योंकि किसी फंक्शन को जब आप लिखते हैं, है ना, लाइज बिटवीन, यानी कि यहां पर उसकी मिनिमम वैल्यू होती है और यहां पर आप इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? रेंज ऑफ फंक्शन। तो ठीक है, कई बार आपके इसलिए रेंज के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठा हो तो आप ये उसके लिए भी काम आएगा आपको, ठीक है। तो ये पहला हो जाता है कि सिंपल लीनियर इक्वेशन है तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यही फॉर्मूला है। दूसरा मेथड आपका ये भी, अगर कोई दूसरे तरीके से जाना चाहे तो वो क्या करेगा? f' का सहारा लेगा, 0 करेगा, याद आ रहा है, यानी कि यहां से आपका x क्रिटिकल पॉइंट आएगा, C1 C2 कोई तो आएगा, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा,
यानी कि मैं आता कौन है वो भी बता देता हूँ, यहाँ से x माइनस बी बाई 2 आएगा, तुम्हें समझ में आया, सॉल्व ही करोगे, यानी कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, और इसके लिए आप f ऑफ माइनस बी बाई 2 निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी बाय 4a, क्योंकि ये पूरी कहानी आपको पता है। कैसे पता है, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसे, यानी कि ये जो वर्टेक्स होता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या होते हैं, जल्दी बोले कोई, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a, ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स पर ही मैक्सिमम या मिनिमम होगा, डिपेंड्स ऑन a। नहीं आया, a अगर अपवर्ड तो मिनिमा, a अगर डाउन और नेगेटिव तो मैक्सिमम। समझ में आ रहा है, सब कुछ a डिसाइड करेगा। अब दूसरी चीज आ जाती है कि अगर मान लो इसके अलावा और कुछ आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल है, इसके अलावा कैसा आ सकता है, दूसरा एक तरीका, दूसरा भी देख लो, बस दो ही है। दूसरा क्या है, अगर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन कुछ इस प्रकार आ जाए कि लीनियर ऊपर हो, मैं ऐसे लिख दूं लीनियर, लीनियर समझ गए, या मैं लिखना पड़ेगा एक्स प्लस बी में, ऐसे लिख दूं लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर जैसा हो, मतलब एक क्वाड्रेटिक आ जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसा, और या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक जैसा हो, आप समझे। तो ये तीन फॉर्मेट अगर आपका एफएक्स आ रहा है तो आप कैसे मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करेंगे, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। आपके फंक्शन में भी आता है ऑन टू इन टू, जब चेक करना होता है, ऑन टू में क्या होता था याद करो, ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो इसलिए कई बार ये रेंज पूछवा लेते हैं, समझ में, कोडोमेन कहाँ मिलता है, तीर जिधर मारता है, याद आया। चलो, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए स्टेप्स हैं, आप स्टेप्स याद रखें, बहुत आराम से, बहुत कहानी हो जाएगी। तो आपको fx को पहले y मान लेना है, y मैं मान लेता हूं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना रहेगा, कुछ भी मान लो, y इज इक्वल टू लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस, चलो मान लिया कोई भी इनमें से, अब ये मत सोचो लीनियर का नहीं, क्यों नहीं लिया, तो आपको दिन क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से आपको पहला स्टेप करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, भूलना नहीं टेक्निक, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद यानी कि ये इधर टकराएगा और y, तो आपको इसके बाद क्या करना है, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, किसमें बनानी होती है, इन x में याद आया, और चूंकि x आपका डोमेन होता है तो देखो यहां से पूरी कहानी आती है, x डोमेन है और डोमेन लाइज इन r रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे r के लिए देख रहे हैं, यानी कि रियल रखना पड़ेगा, और x ही रूट है, यानी कि रूट रियल करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कंडीशन लगाते हैं दूसरे स्टेप में, तो पहला क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अप्लाई द कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड आल्सो साथ साथ क्वाड्रेटिक को भी जिंदा करना पड़ता है ना, क्वाड्रेटिक को जिंदा मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, मैं मान लो यहाँ पर क्वाड्रेटिक मान लेता हूं, मेक क्वाड्रेटिक कुछ इस प्रकार से आई होगी आपकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये बीच में y के फंक्शन होंगे, समझ में आया, जहां x लिखा है, तो इससे आप निकाल लेंगे।